आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 82। श्री राम का चित्रकूट से प्रस्थान, सीता को अनुसुईया का उपदेश तथा सभी का दंडक वन में प्रवेश। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि ऋषियों के उस आश्रम से चले जाने पर श्री राम ने बहुत सोच विचार के पश्चात अनेक कारणों से वहाँ रहना उचित नहीं समझा। श्री राम ने सोचा कि इसी स्थान पर भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से मेरी भेंट हुई थी। यहाँ रहने से मुझे बार बार उनकी स्मृति आती है और वो मुझे शोकाकुल किया करती हैं। विशेषकर महात्मा भरत की सेना के हाथी घोड़ों के मलमूत्र करने और उनके द्वारा वनस्पतियों के उपमर्दन हो जाने से ये स्थान रहने योग्य नहीं रहा है। इस आश्रम को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलना ही ठीक है। ऐसा विचार कर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ ले वहाँ से प्रस्थान कर दिया। महायशस्वी श्री राम ने वहाँ से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अत्रि ने भी उन्हें पुत्र भाव से देखा। महर्षि अत्रि ने स्वयं उन सब का आतिथ्य किया। फिर लक्ष्मण और महाभागा सीता के प्रति स्नेह दृष्टि प्रदर्शित कर उन्हें सांत्वना दी। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ अत्रि जी ने सौभाग्यशालिनी, तपस्विनी और धर्म में निरत अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा, तुम सीता जी को अपने साथ ले जाकर उनका आदर सत्कार करो। प्रसन्न वदना सीता जी ने पवित्र आचरण वाली उस तपस्विनी को प्रणाम कर हाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनका कुशल क्षेम पूछा। धर्मचारी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते देख उसे सांत्वना देते हुए वृद्धा अनुसुईया ने कहा, हे सीते, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर ध्यान देती हो। हे माननी सीते, तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम अपने सभी बंधुओं को, उभय कुल के राज, अभिमान और धन संपत्ति को त्याग कर वनवासी श्री राम की अनुगामिनी हुई हो। पति चाहे वन में रहे अथवा नगर में, सुख संपन्न हो या दुखग्रस्त, सभी दिशाओं में जिन स्त्रियों को अपना पति ही सर्वप्रिय है, उन्हीं स्त्रियों को कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा कामी हो या दरिद्र हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है। जब सती साध्वी अनुसुईया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से कहने लगी, हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी ये जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है। हे आर्य, यदि मेरे पति चरित्र से हीन और दरिद्र भी होते, तब भी मैं इनके साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करते हुए इनकी सेवा करती। फिर मेरे पति तो श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर, प्रेम करने वाले, धर्मज्ञ और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। उनका तो कहना ही क्या है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।